सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 14 3/12/2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ मैं आपको 8 से लेकर 10 चैप्टर के कॉन्सेप्ट ट्रिकी अप्रोच के साथ आपके माइंड में सेट करूंगा। मैक्सिमम बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है रीजनिंग में, दो प्रॉब्लम होती है। नंबर एक प्रॉब्लम क्या होती है? आंसर आप क्लिक सही कर पाते हो, आंसर के आने के बाद आपके 8 से लेकर 10 नंबर रीजनिंग में कट हो जाते हैं। नंबर दूसरी जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, टाइमिंग। टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, क्वेश्चन तो सोल्व हो जाते हैं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की कंप्लीट क्लास देखना, आपको मिल जाएगा। हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लेकर आना। एक भी नंबर हमारा कट नहीं होना चाहिए रीजनिंग में। उसके लिए आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर एक, ऑप्शन काटना सीखना है। नंबर एक, ऑप्शन काटना सीखना। यदि आप ऑप्शन काटने सीख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने का। दूसरा, क्वेश्चन को ना पूरा नहीं उतारना है रफ सीट में। क्वेश्चन को पूरा उतारना नहीं है, डायरेक्ट आंखों आंखों में सोल्व करना है। क्योंकि देखो, आप एक सिपाही बनने जा रहे हो, आपको ना देखते ही पता चल जाना चाहिए कि चोर कौन सा है। आंखों आंखों में आंसर निकालना सीखना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से। इसका मतलब क्या है? 5 से 35 लिखा हुआ, 5 7 35। अब 19 की गुना 7 में यदि हम कर देते हैं तो 400 की रेंज में कोई सा भी नहीं है। ये लॉजिक इसमें लग नहीं रहा। लॉजिक क्या लगा रखा है इसमें? पहले क्वेश्चन में लॉजिक लगा रखे 5 से 35 कैसे बनाया? 5 की गुना 7 में की 35। 19 की गुना इसने क्या की? 23 में की। 19 गुना 23। ऐसा क्यों किया? 5 से जो अगली अभाज्य संख्या होती है 7 होती है। जो 19 होती है, 19 से अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 23। जब 23 की गुना आप 19 में करोगे तो 437 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसे अंकों अंकों में कैसे सोल्व करते हैं। देखो, बिना पेन चलाए मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। इसके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में से एक संख्या अंकित है। वह संख्या चुने जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत होगी। यदि आप मेरी क्लास रेगुलर देख रहे हैं, अभी तक मैं आपको 13 सेट करा चुका हूं। 13 के 13 सेट में बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये पासा है आपका, इस पासे में आपको बताना है 6 के विपरीत। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है। दो पासों में कॉमन आपका, इसमें एक कॉमन है, इसमें एक कॉमन है। जो कॉमन होता है क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। इसमें एक है, एक के बाद क्या है आपका? 5, 5 के बाद 4। लिख के इसलिए दिखाना पड़ रहा है, थोड़ा सा मिस प्रिंट सा है, थोड़ा डार्क है। इस वाले पासे में एक है, एक के बाद क्या है? 2, 2 के बाद आपका 3। बस जिसके विपरीत पूछे वो उसका, जैसे कि देखो 4 के विपरीत पूछते हैं 3 आंसर, 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5। 6 एक के विपरीत क्या है? जो कॉमन होता है ना, उसके विपरीत वो होता है जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 6 आपका दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब 6 के विपरीत क्या आ जाएगा? 6 के विपरीत आपका एक राइट आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बता के चला था कि डायरेक्ट मैं आपको निकालना सिखाता हूं। अब ये देखिएगा, आप डायरेक्ट देखते हैं, डायरेक्ट विदाउट पेन और पेपर। 6 के विपरीत पूछा है, कॉमन देखते हैं क्या है। हमें दिखाई दे रहा है कॉमन, सर इसमें एक है, इसमें एक है। कॉमन जो है, अभी देखो 6 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? इन पासों में 6 तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है ना 6, तो ये उसका विपरीत होगा जो कॉमन है। डायरेक्ट आप एक भी लगा सकते थे। ये आपका कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सोल्व करने का। ये तब कर पाओगे जब आपको बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक प्रकार से निश्चित समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। अब हमें दिखाई दे रहा है, देखो डायरेक्ट आप पुलिस वाले बनने जा रहे हो, आंखों आंखों में देखना है गलत क्या है। इसमें 3 डंडे हैं पहले वाले में, इसमें 2 है बाहरली साइड वर्त की, इसमें 2 है, इसमें 2 है। इसका मतलब आपके इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें आपका 1 है। डायरेक्ट क्लिक करके 10 सेकंड से पहले ऐसे क्वेश्चन को निकलना है। फिर देखो आपकी टाइमिंग कितनी बहुत अच्छी आएगी। 25 क्वेश्चन आपके लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर बड़े आसान तरीके से हो जाएंगे और बिल्कुल सारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले से है। नदी है, नली है, नली, नली हैंडगन, और आपका लेंस, मतलब नली है जो आपका हैंडगन होती है ना बंदूक वाली, उसमें लगी होती है हैंडगन में, ठीक है जी। जो आपका लेंस है, लेंस किस में लगेगा? देखना, लेंस जल्दबाजी नहीं करनी, फोकस, कैमरा, मशीन, फोटोग्राफ, आपका लेंस लगेगा कैमरे पे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र में पी क्यू पर रखा जाता है तो दर्पण पर निर्मित सही प्रतिबिंब क्या होगा? लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। एक आपका बनता है दर्पण का, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करके सिखा देता हूँ। दर्पण, जो न्यू स्टूडेंट है, दर्पण, और एक बनता है आपका वाटर, पानी या वाटर। अब पहले हम दर्पण का कर लेते हैं। चलो पहले दर्पण का कर लेते हैं। दर्पण में क्या होता है? मान लिया दर्पण ये आपका ये लगा हुआ है, कॉन्सेप्ट सीख लो।
मान लिया आपका दर्पण में क्या बना है, दर्पण में ई बनाया हुआ है, ठीक है जी। ई दर्पण में आप देखने के बाद कैसा लगेगा, यहाँ पे है ना पेन रखो या यहाँ पर निगाहें रखो, निगाह यहाँ रख कर पलट दो, झुका दो, जैसे ये पलटा जाएगा, पलटने के बाद इसका ये डंडा वाला इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, दर्पण में ई आपका ऐसे दिखाई देगा। एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूं, समय लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। जैसे कि आपका 4 है, 4 है मान लिया, 4 लिखा हुआ, यहाँ पे पेन रखो, पलट दो, ये डंडा जो तो आ जाएगा। जब ये आपका 4 इधर निकला हुआ, ये किधर निकल जाएगा, ये आपका इधर निकल जाएगा। दर्पण में कैसे बनेगा आपका, ये ऐसा बनेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है दर्पण का, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो हमें पता है दर्पण में एक कॉन्सेप्ट और याद रखना, जो लास्ट वाली डिजिट होगी ना वो आपके आंसर की पहली डिजिट होगी। ध्यान रखना, जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो आंसर की आपकी पहली डिजिट होगी, क्योंकि पलट जाता है। अब देखते हैं डब्ल्यू से कौन सा आंसर स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं है आपका, ये नहीं है और आपका ये भी नहीं है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, 5 का सही राइट आंसर, 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना आसान है कि डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है डब्लू। यदि आप निकालना सीखोगे डब्लू, ये पी है, पलट के ऐसा हो जाएगा, ये 7 है, इसकी 7 की ये टांग इधर को है, ये आपकी इधर हो जाएगी। इसके बाद क्यू जो है आपका ये 4 है, 4 पलट के ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद आपका 6 है, 6 की गोल सी गोला सा इधर को है, 6 का गोला आपका किधर को हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये देखो आपको मैं ही सिखाना चाहता हूँ, पूरी क्लास में ये सिखाऊंगा कि डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे। इसे निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें कॉन्सेप्ट पता था, डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, एक ही है, डायरेक्ट 5 से 8 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल सकते थे यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस अच्छी है अपना टाइमिंग कम कीजिए, जिनकी नहीं है, ये अभी तक मैं आपको 13 सेट करा चुका हूँ, जाके एक बार प्रैक्टिस कीजिए और बहुत आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उस विकल्प, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उसे विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति एक्स में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। अब क्या करना है आपको, ये वाली आकृति आपको बतानी है कि कौन से में आपकी इस वाले डायग्राम में इनमें से कौन सी आकृति है। अब हमें दिखाई दे रहा है ये डबल त्रिभुज, कहीं दिखाई दे रहा है क्या इस वाली आकृति में, सर नहीं, काटो से। ये वाला आपका चकोर वाला नीचे डबल त्रिभुज है, ये चकोर वाला दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल फ्लैट, फ्लैट बिल्कुल चकोर में ये वाला शेप आपकी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही, ये भी आपका काट दीजिए। अब ये बताओ ये वाली बोट सी दिखाई दे रही है क्या, ऐसी बोट तो कहीं से कहीं तक भी नहीं बननी है सर, ये भी काट दीजिए। आंसर क्या है, चिल्ला चिल्ला का कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, आंसर में ही हूं। यदि आप ये देखना चाहते हो कहाँ है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये देखना, ये आपका डंडा ये रहा, ये कटिंग वाला ये रहा आपका ये रहा, और ये इधर मुड़ा हुआ। अब मैं रफ कर देता हूँ ध्यान से, जहां मैं आकृति बनाई है वही आकृति देखना, आपको क्लियर दिखाई देगी, सेम है। देखो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये देखते हैं इसे डायरेक्ट अंकों में कैसे सोल्व करते हैं और राइट आंसर कैसे इसका लगाते हैं। उस विकल्प का, इसमें है ना थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उसे नहीं है, उस है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो है ना, ये छोटा सा वर्त के तो बाहरली साइड आ रहा है, ये यहाँ पर ये ज्वाइन हो रहा है, और ये आपके आयत टाइप में है, इसमें ऐसा हो रहा है। ये आकृति कौन कौन से में, अब हमें दिखाई दे रहा है, नैनो सेकंड में आंसर देना है, मतलब ऑप्शन कट करने सीखने हैं। इसमें देखो कहीं से कहीं तक नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते। इस वाले में आपके ये वाला ऐसा नहीं है, ये वाली लंबी कर रखी है, आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में ये डबल लगा हुआ है, ये भी आपका नहीं, सॉरी डी में डबल लगा, ये भी नहीं है, तो उसका मतलब आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। कहाँ है ये भी देखते हैं साथ के साथ। ये रहा आपका, देखो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न वैन आरेख में दीर्घवृत्त किशोरों के लिए, आयत दौड़ने वाले बच्चों के लिए और पंचभुज। चलो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका सिखाता हूँ, क्या लिख रहा है क्या नहीं है, इसे शॉर्ट में पढ़ना सीखिएगा सबसे पहले। इसके बाद डायरेक्ट ये वाला डायग्राम रफ शीट पे नहीं उतारना है। करना क्या है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कम समय में डायरेक्ट आंसर देने का। दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त जो आपका है किशोरों को डिनोट कर रहा है। दीर्घवृत्त कौन सा होता है आपका, ये वाला गोला वाला, ऐसा छोटा सा गोला बनाना है आपको रफ शीट पे, ये आपके किशोर हुए, किशोर, इतना काम कीजिए। इसके बाद आपका आयत दौड़ने वाले लड़कों के लिए, जो आयत होगा आपका, ये आयत, ये दौड़ने वाले लड़कों की छोटा सा बनाना है, दौड़ना लिख देना बस, दौड़ना। इसके बाद क्या कह रहा है, दौड़ने वाले व्यक्तियों के लिए। इसके बाद पंचभुज विद्यार्थियों के लिए, जो आपका पंचभुज है ये आपका विद्यार्थी के लिए, इतना काम करना है। देखो बिल्कुल राइट आंसर आएगा,
चाहे कितना जो जितना मर्जी टफ क्वेश्चन दे दे आपको, इतना काम कर लिया, छोटी छोटी आकृति बना के रखनी है। अब देखो क्या कह रहे हैं, उस विशेष वर्ग के व्यक्ति की संख्या दर्शाती है, निम्नलिखित में किस वर्ग में 7 व्यक्ति आपके है, किस वर्ग में 7 व्यक्ति। अब ये देखो 7 किन किन आकृति के अंतर है, जो जिन आकृति के अंतर है वही आपका आंसर है। 7 जो आपका किशोर वाली आकृति के अंदर है, ठीक है जी, पंचभुज के अंदर है, बिल्कुल जी, और दौड़ने वालों के भी अंदर आपका 7 है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा दौड़ने वाले। अब पढ़ते हैं ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। ऑप्शन में क्या कह रहा है आपको, दौड़ने वाले जो विद्यार्थी हैं लेकिन किशोर नहीं है, नहीं जी तीनों है ये तो, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। तीनों है, ध्यान रखना, किशोर जो दौड़ते भी है और विद्यार्थी भी है, बिल्कुल जी राइट आंसर आपका यही है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करने का, सी और डी में चेक नहीं करने का, इसे क्लिक करके ना एग्जाम में मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाऊंगा, ऐसे ही करना है। यदि देखो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, अगर इसमें ये पूछ लेता कि ऐसे व्यक्ति बताइए, पंचभुज में क्या था, ऐसे विद्यार्थी जो केवल विद्यार्थी है, तो आपका 4 आंसर हो जाता। यदि ऐसा ये क्वेश्चन पूछ लेता कि ऐसे ऐसे किशोरों को बताइए जो दौड़ते हैं, जबकि आपके में वो विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी आपका कहीं में दे रखा था इसने पंचभुज में, फिर दौड़ने वाले में पंचभुज में, लेकिन ऐसा बनता ही ना क्योंकि खाली 3 है। चलो वो आप समझ चुके हो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन वहीं के मैं बना दूं, क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, मजा आएगा आपको, आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी, कंप्लीट क्लास देखते चलना, लेकिन क्लास से काम नहीं चलने का, अलग से भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे। यदि मैं आपको ये कह दूं कि ये क्लास कंप्लीट कर लो बस इतना ही सफिशिएंट है, नहीं, क्लास तो करो ही करो, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस आप अपने घर पे भी करो और अपने आप स्वयं करो। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलो अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। हम देख रहे हैं कि दी गई जो आकृति है ना, इसमें प्रत्येक आकृति के सभी चिन्ह वार्मावर्त दिशा में त्रिभुज बनाते हुए एक दूसरे का स्थान लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि देखो ये आपका यहाँ पे था त्रिभुज, ये फिर यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया, तो आपके आंसर में एक छोटा डब्बा बनाना है साइड में। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले ये यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, अब त्रिभुज यहाँ है, ये गोला है ना डार्क वाला यहाँ आ जाएगा। देखो आंसर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, इसमें तो है नहीं, साइड में करो उसको, सी में भी नहीं है, इसमें इसे भी साइड में करो। बचा आपका ए और बी लाइन में है, इनमें से देखते हैं कि आपका सही कौन सा निकल कर आएगा। अब देखते हैं जो स्टार है, ये स्टार यहाँ पर गया, स्टार ये फिर अगले पे यहाँ गया, स्टार कहाँ पर आ जाएगा आपका, स्टार इधर साइड आ जाएगा, इस साइड, बी में भी नहीं है सर, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राइट आंसर में ही हूँ। ऐसे प्रैक्टिस करनी है, एक भी नंबर आपका क्वेश्चन रीजनिंग में कम नहीं होने का, 25 में से 25 आएंगे, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। राइट आंसर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार के घन में संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा आपका विपरीत पृष्ठों पर होगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो जैसे कि आपका ये है एक पासा है, एक पासे में मान लिया सपोज करो 1 2 और 4 दिखाई दे रहे हैं, कभी भी 4 के विपरीत 1 नहीं होने का, 1 के विपरीत 2 नहीं होने का। जो आपके पासे में सामने फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होने के, विपरीत और सामने दिखाई देने वाले कभी एक साथ आपको दिखाई नहीं देने। कहने का तात्पर्य है जो पड़ोसी होंगे, टच कर रहे होंगे, वो आपके विपरीत नहीं होने के, बस इतना याद रखना। ये आपका ओपन डाइस का क्वेश्चन है। कहने का मतलब मेरा ये है, 1 का विपरीत ना तो 6 होने का कभी, और 1 का विपरीत कभी भी 2 नहीं होने का, ठीक है। 5 का विपरीत 4 नहीं होने का, 5 का विपरीत 3 नहीं होने का, इस 5 का विपरीत 6 भी नहीं होने का। इस ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट चलता है, एक छोड़कर आपका विपरीत होता है, बराबर वाला विपरीत नहीं होता। अब देखते हैं इसमें विपरीत कौन सा किसके विपरीत है, ये चेक करते हैं। जो आपका 1 है, 1 के विपरीत 6 नहीं होने का, 2 नहीं होने का, कौन होगा, 1 छोड़कर 5 होगा। अब हम बात करते हैं 2 की, बात करते हैं 6 की, 6 का विपरीत 1 नहीं होने का, 2 नहीं होने का, 5 नहीं होने का, कौन होगा, 6 का विपरीत होगा आपका 4 और 2 का विपरीत होगा आपका 3। इतनी बात सभी स्टूडेंट के समझ में आई है। अब क्या पूछ रहे हैं आप हमारे से, निम्नलिखित में कौन सा युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, विपरीत पृष्ठों पर आपका होगा। देखते हैं 3 और 5, 3 और 5 क्या विपरीत है, 3 और 5 सर विपरीत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 6 और 2 विपरीत है सर, नहीं है। 2 और 5 विपरीत है क्या, 2 और 5, 2 के 5, 2 के साथ तो 3 है, ये भी आपका नहीं है। 3 के साथ कौन था, 3 के साथ आपका 2 था, 5 नहीं था, इसलिए गलत हुआ। 6 के साथ कौन था, 6 के साथ आपका 4 था, 2 नहीं था, ये इसलिए गलत हुआ। 2 के साथ कौन था, 2 के साथ आपका 3 है, 5 नहीं, इसलिए गलत हुआ। अब बचा आपका डी ऑप्शन, यही तो ठीक होगा। चिल्ला चिल्ला के कहेगा, चेक भी मत करो, कर लो जी, संतुष्टि कीजिएगा। 4 का विपरीत क्या आ रहा है, 6, देखो राइट आंसर आपका ये है
बेहतरीन तैयारी होगी। मैं तो रीजनिंग तो मैं कह रहा हूँ खिलाड़ी बन जाओगे, बस प्रैक्टिस करते चलो। यदि आपने जीके वाली पैटर्न पकड़ लिया तो बस सिलेक्शन अभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए 4 अक्षरों समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब इस वाले क्वेश्चन को आपको सोल्व करने से पहले ए बी सी डी आपको विपरीत पता होना चाहिए, कौन किसके विपरीत होता है। ए कितने पर होता है आपका 1 पर होता है, एम कितने पर होता है आपका 13 पे, टी कितने पर होता है आपका 20 पे होता है, यू कितने पर होता है आपका 21 होता है। ऐसे आपको याद करना होगा, अच्छी तरीके से इस पर कमांड होगी। वहां पर ऐसा नहीं करना कि लिख के देख रहे या काउंटिंग उंगलियों पर कर रहे। चलो मैं नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी आपके सेट नंबर 15 में ये आपका ट्रिक से याद करा दूंगा। ये थोड़ा लंबी क्लास होगी, 10 मिनट एक्स्ट्रा बन जाएगी क्लास, लेकिन मैं आपको कल याद कराऊंगा इसको। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बी एक्स वी जेड, बी एक्स वी जेड, देखो बी एक्स वी जेड, बी में से क्या किया इस वाले उसमें पैटर्न में, बी में से -4 किए, एक्स एक्स में से कितने कम किए आपके, एक्स में से कितने कम किए -2 किए, और फिर आपका वी से जेड बनाने के लिए +4 किए। -4 -2 +4, ये इसमें लॉजिक लगा है। ठीक है जी। दूसरे वाले में आपका एल आई जी एच में एल में से इसने क्या किया 3 घटाए, -3 आई हुआ। आई कितने पे होता है आई 9, जी कितने पे होता है 7, आई में से कितने घटाए 2 घटाए, -3 -2, और फिर जी में से एफ बनाने के लिए -1। पहले वाले में इसमें क्या लगा है लॉजिक, -4 -2 -4 -3 -2 -1। अब तीसरा ही चेक करूंगा मैं, चौथा नहीं करने का, क्योंकि इनके इसके बराबर जो भी आ गया वो ये आपका गलत हो जाएगा, उससे विपरीत वाला। वी एस क्यू पी, वी 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 में से कितने घटाए, वी से एस जाने के लिए वी होता है 22 पे, एस होता है 19 पे, -3। बस यही कहीं मैंने क्वेश्चन पकड़ लिया। ये लॉजिक 3 -3 -2 -1 3 में लग रहा है, 4 वाला आपका 1 में होगा, कंफर्म बात है। चलो चेक कर लेते हैं। फिर आपका एस में से क्यू बनाने के लिए 19 17 -2, फिर क्यू से पी बनाने के लिए 17 16 -1। इसका मतलब आप जब चौथे को भी चेक करोगे -3 -2 -1 होगा उसमें। राइट आंसर आपका इसमें जो है ना अक्षर समूह भिन्न, बी एक्स वी जेड आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध को सर्वश्रेष्ठ दर्शाता है। मक्का हल्दी मसाले, मक्का हल्दी और मसाले, हमें पता है मसाले के अंदर ही तो मक्का हल्दी आएगी, जबकि मक्का आपका अलग होगा। इसका मतलब 2 एक में और एक आपका अलग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कि एग्जाम्पल थोड़ा मैं आज थोड़ा अलग देना चाहूंगा। ठीक है, जैसे कि आपका क्या कहा गया, क्या कहा गया, रसोई, रसोई मकान कॉलोनी। इसका मतलब पहले तो आप रसोई बनाओगे, रसोई किसके अंदर होगी, मकान के अंदर होगी, और मकान किसके अंदर होगा, कॉलोनी के अंदर होगा, तब आपका ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, मान लिया सपोज करो मैं बोल दिया शेर, क्या बोला मैंने, शेर बोल रहा है, एक तो शेर बोल दिया आपको, आदमी, पेड़, पेड़ शेर आदमी आपके अलग अलग है सारे, आपका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब मैं वो आपको बोल दिया जैसे कि आदमी भाई, आदमी भाई और पिता, जैसे कि ये आपका आदमी हो जाएगा, ये आपका भाई भी होगा और ये आपका पिता भी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, 90% 90% वेन आरेख वाले क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन में आकृति आपको क्या दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन टिक करोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित चार आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार समान है, एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, अब देखते हैं इसमें क्या रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं इसमें दो इसमें अलग है, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें इस साइड, इसमें इस साइड, इसमें दोनों एक साइड। चलो इसमें क्या हो रहा है, दी गई आकृतियों में ना विकल्प आकृति बी को छोड़कर ना शेष सभी आकृति में ना दोनों वर्त शीर्ष विमुख है, बिना कोई खाना छोड़े, जबकि विकल्प आकृति बी में क्या हो रहा है, एक खाना छोड़कर वर्त शीर्ष विमुख है। बस ये अंतर है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, पहले ही एक लाइन थी, पहले वाले बॉक्स में एक डंडा हुआ, फिर अगले वाले में 2 हुए, तीसरे वाले में 3 हुए, चौथे वाले में 4 होंगे, 4 हो गए 1 2 3 4, पांचवें वाले में 1 2 3 4 पांचवा ऊपर बढ़ जाएगा।
ये डायग्राम देखो कौन से ऑप्शन में, जिसमें भी है वही राइट आंसर। 3 डंडे ऊपर 2 डंडे नीचे, 3 डंडे ऊपर इसमें नहीं है, 3 डंडे ऊपर 2 नीचे है, ये वाला है। 3 डंडे ऊपर 2 डंडे नीचे, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है। इसका बचा बी और सी, बी और सी में। लेकिन अब क्या देखना है, इसमें एरो है। इसमें पहले वाले डायग्राम में एरो ऊपरली साइड था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ। अब एरो का कहाँ जाने का नंबर है, एरो का अब ऊपर जाने का नंबर है। एरो ऊपर कौन सा है, कॉर्नर में एरो भी था देखो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तब गलत नहीं होने का। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते, कुछ तो बी और सी एक जैसा दिख रहा था, कोई सा जल्दबाजी में कोई सा भी टिक लग जाता। ऐसे जब आप आंसर लगाते हो तब आंसर की आने के बाद 8 से 10 नंबर तब गलत होते हैं आपके। अभी तक तो 3 तो हमारे सामने भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, श्रृंखला पूरी करनी है, पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते, लॉजिक लगाते हैं डायरेक्ट। क्या है, 74 हमें दिखाई दे रहा है, 74 यहाँ पे देखते हैं, लेकिन 69, 67, 65, इसका मतलब 2 सीरीज चल रही है। 74 से कितना हुआ आपका 79 प्लस 5, 79 से आपका 84 प्लस 5 प्लस 5। अब 69 से 67 -2 और कितना जाएगा आपका -2 आ जाएगा। 65 में से जब -2 जाएंगे आपके 63 राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, गणितज्ञ की क्रियाएं, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है यदि आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त है। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन में जो सिंबल है वो यूज करके आपका राइट आंसर आ जाएगा। हमेशा बी व सी ऑप्शन उठाते हैं क्योंकि ए ऑप्शन तो बहुत ही कम देता है। अकॉर्डिंग टू बी ऑप्शन 72 भाग 6, निगाहें आपकी डिजिट पे होनी चाहिए, बोलते तो आप चलना डिजिट, निगाहें आपकी होनी चाहिए सिंबल पर। देखो फिर स्पीड देखो कितनी अच्छी बनेगी, 72 भाग 6। अगला निगाह मेरी किस पे है, बी ऑप्शन पे प्लस है, प्लस। तुरंत मेरी निगाह कहाँ पे गई आपकी 12 पर, फिर आई मेरी निगाह ऑप्शन नंबर प्लस से अगला माइनस पर, फिर 12 से ऊपर कहाँ पर गई 24 पर, फिर 24 के बाद माइनस के बाद गुना पर, गुना के बाद 18 पर, 18 के बाद बराबर पर 150। देखते हैं आता है नहीं, 6 से काटते हैं, 72 को 6 से काटोगे कितना है 12, 12 6 72, 12 आया, 12 प्लस 12 माइनस 24 की गुना 10 में, 24 की गुना 18 में करेंगे, फिर इसमें से माइनस ये करेंगे, 150 नहीं आने का। टाइम वेस्ट नहीं करते, थोड़ा कंजप्शन पे चलते हैं कि इतना है तो इतना होगा या नहीं, इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 72 लिखते हैं, 72 लिखा। थर्ड ऑप्शन लेते हैं, डिवाइड बाय 6 इंटू 12 प्लस 24 माइनस 18 बराबर 150। चेक करते हैं, 6 से 72, 6 से 72 को भाग देंगे कितना आएगा 12, 12 गुना 12 कितने होते हैं 12 12 144, 144। अब ये देखो 144 तो इधर ही अलग है, जिस बच्चों को डाउट है प्लस घटेगा 24 घटेगा या 18 घटेगा, 144 तो आपका इधर है। अब ये देख लो इन दोनों में लड़ाई बच गई, कितना बच रहा 6 बच रहा। 124 इधर कितना था 12 12 144, 144 से 150 डायरेक्ट। मैं अगली लाइन भी लिखता हूँ, मुझे पता है 24 है, या तो इन्हें जोड़ लो 18 घटा दो या डायरेक्ट ही घटा दो, बात एक ही है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है आपको। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आएगा। सीरीज है 44 45 43 129 133 128। चलो 44 से 45 हुआ प्लस 1, 45 से 43 हुआ -2, ठीक है जी। फिर आपका प्लस 1 -2, इसके बाद आपका 43 से कितना हो रहा है 129 गुना 3, फिर इसके बाद +4, फिर इसके बाद -5 और इसके बाद फिर अब गुना 6 आ जाएगा। लॉजिक बड़ा खतरनाक है, एकदम बच्चा पकड़ नहीं पाने का, सच्चाई तो यही है। राइट आंसर 768 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसी कूट भाषा में इसको ये लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे। इसमें क्या कर रखा है इसने, डायरेक्ट क्या कर रखा है वर्णमाला के क्रम में लिख रखा है डायरेक्ट। क्या हुआ है जी, वर्णमाला के क्रम में लिखा हुआ है। आप भी वर्णमाला के अकॉर्डिंग टू नंबर लगा दो क्रम के अनुसार। इसमें सबसे पहले REMOVAL में सबसे पहले क्या आएगा आपका ए आएगा, फिर आपका ई आएगा, फिर ई के बाद एल आएगा, एल के बाद एम के बाद ओ और वी। अब देखते हैं ए और वी, ए और वी ये नहीं है, ये नहीं है। अब थोड़ा इनमें ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा पढ़ना AVL AEL। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपके आएगी। अब देखते हैं, अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए प्रैक्टिस तो ऐसी ही रखनी है,
जब ऐसे प्रैक्टिस आप घर करोगे ना, गलती जितनी करनी है आप घर पे प्रैक्टिस करते हो कर लो, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में गलती करने का मतलब क्या होता है, पाप करना, और पाप मैं आपसे होने नहीं दूंगा। देखते हैं इसमें क्या है, बीचों बीच क्या होगा आपका, बीचों बीच एक ये लगेगा एरो, बीचों बीच एक आपका एरो आया जो कि ऊपरली साइड लगेगा, बी में तो है नहीं, कट करो। चलो, जो ये गोला है ये वाली आकृति आपकी यहाँ आएगी पूरी, वो पूरा गोला करने के लिए देखो। अब ए में भी नहीं है ये वाली आकृति, बचा आपका क्या, सी, और बचा आपका डी। सी और डी में दोनों में फाइट होगी, लेकिन क्या हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला डंडा भी तो पूरा करना है मुझे, ये आपका सी में नहीं है, आपका डी में ही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पैटर्न को पूरा करना है, डायरेक्ट को सोल्व करेंगे, कुछ लॉजिक लगा के चेक करते हैं क्या किया है। 36 14, या तो आपका ये लॉजिक ऐसे बनता है या आपका ये ऐसे बनता है। अब देखते हैं लॉजिक कौन सा लगा रखा है। 36 64 144, अंडर रूट 36 है ये आपका, क्या किया हुआ 36 + 16, इसका मतलब 36 + 14, 6 + 14 = 20। जो ये है ये आपका इसने अंडर रूट में दे रखा था, वर्क कर रखा था इसका, ये आपका 6 और 14 20 हो गया आपका। अब आपका 64 कितना होता है 8, 8 और 27 आपके 35, 144 12 का 12 और 11 कितने होते हैं आपके 23। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसके आकृति युग्म में वही संबंध है जो संबंध दिए गए प्रश्न आकृति युग्म के मध्य है। चलो देखते हैं क्या 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 संबंध है, अभी निकाल लेते हैं। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, प्रश्न आकृति में सबसे अधिक भुजा वाली आकृति सबसे बाहर और उसके अंदर सबसे कम भुजा वाली आकृति हो रही है, और इसी प्रकार कम भुजा वाली जो आकृति दिख रही है ना मुझे, वो सबके सबसे अंदर रहेगी, और तभी आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसा आंसर आता है। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है क्या हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा भुजा वाली ये थी, फिर उसके बाद ये सबसे कम वाली है, तो उसमें क्या हो रहा है आपके ऑप्शन नंबर ए में, ये ऑप्शन नंबर ए में भुजा वाली आकृति बीच में है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी में भुजा वाली आकृति इसमें दी नहीं रही, ये भी आपका गलत होगा। इसके बाद आपकी पंचभुज बाहर है, इसने ले रखा है वर्ग, ये भी आपका गलत। इसका मतलब ज्यादा भुजा वाली, फिर आपका चतुर्भुज, फिर आपका त्रिभुज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखो आपको, यदि आप अभी तक क्लास कंप्लीट देख रहे हो, आपको महसूस हो रहा होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं, और यदि ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो गारंटीड बात कर रहा हूं मैं कि आपका गलत एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, पैटर्न को पूरा करेगी। थोड़ा ऐसा है ना, ये डायग्राम ही ऐसे हो रहे हैं, थोड़े मिसप्रिंट से हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 आपको, पहले 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, 1 3 1 3, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकृति नंबर, इसमें क्या आएगा, सी वाला पैटर्न आएगा। किसका आएगा, सी वाला आएगा। देखो सी वाला कैसा आएगा, यहाँ पर 2 2 के बराबर में फिर क्या होगा, फिर 1 होगा, फिर आपके अगले वाला 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन। मैं आपको लगातार सिखा रहा हूँ, बार बार इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट की गलती होती है। इसे भी मैं आपको पूरा कट करके पूरा आपको डायग्राम में अलग अलग कलर में सिखाऊंगा निकालना। सबसे पहले ये पेपर था आपके पास, कलर चेंज, बिल्कुल चेंज, ये आपने हाफ किया, अब आपके आपने हाफ करके आपने ये ऐसे मोड़ दिया इधर, ठीक है जी। फिर कलर चेंज करते हैं, पता चलना चाहिए ना कहाँ तक पहुंच गई। फिर आपने ये वाला हिस्सा इधर मोड़ दिया, अब आपके पास ये वाली शेप है बस। अब क्या कह रहा है, ये यहाँ पर दो दो कलर चेंज करता हूँ मैं, ये यहाँ पर क्या करता है, दो आपसे यहाँ पॉइंट लगवाते हैं ये वाले। अब ध्यान रखना, जिधर जिधर ओपन दोबारा, जिधर से आपने फोल्ड किया ना, जिधर ओपन होगा जस्ट उसके विपरीत सिंबल बनता है, लेकिन इसमें तो गोल है, कोई फर्क नहीं पड़ने का। जब मैं इसको इधर दोबारा जिधर से फोल्ड किया था यहाँ करेंगे, कितने हो जाएंगे 4। जब इधरली साइड करेगा ये 4 से कितने हो जाएंगे आपके, ये 4 से आकृति टोटल हो जाएगी आपकी 8, और बिल्कुल लाइन में होगी 8 आकृति वाला डायग्राम लाइन में, अलग ही दिख रहा। ए ऑप्शन कह रहा चिल्ला चिल्ला के मैं ही हूँ, बी और सी और डी वैसे कट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से अच्छी अच्छी राइटिंग आती है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से। क्या हुआ है, इसने एक ये था पलट दिया और 3 बना दिया। अच्छा, एक से इसने 3 बना दिए। 3 कैसे बनाए, देखो ये आपका ये था, ये हथौड़ा सा, ये ऐसा था, तो इसने क्या किया, एक हथौड़ा इधरली साइड लगाया, ये आपका था, ये एक हथौड़ा ने बीच में साइड लगाया, ये देखो एक से कितने थे, 3 थे। अब इससे 3 डायग्राम जोन से बनने हैं, लेकिन ध्यान रखना इस वाले हथौड़े में अटैच नहीं है, ये कटिंग हो रखी है यहाँ पर। चलो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? हथौड़ा था ये, स्टार इधर हो गए, इसमें स्टार इधर है, इसमें दोनों एक साइड है, ये तो गलत है। इसमें ठीक है, इसमें ऊपरले वाले में जगह छूट रही है, भी आपका गलत है, इसमें भी गलत है। बस ऑप्शन नंबर आपका क्या दिखाई दे रहा है, यही तो बच रहा है। पकड़ने की बात आनी चाहिए, बस पहचानना आना चाहिए। देखो इसने क्या कर रखा है, छोटा सा छोटे छोटे अंतर देगा। यदि आप पहले वाले गेम खेल होंगे तो आप डायरेक्ट आंसर देते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित ने 4500 रुपए की कीमत पर एक प्रिंटर खरीदा। उसने प्रिंटर को बेचा और 14% का लाभ अर्जित किया। प्रिंटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ होता है 100 में जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या कह रहा है, लाभ हुआ आपका इतने का खरीदा, 100% का मान कितना दे रहा, 4500 गुना बटे आपका 100 आ जाएगा, गुना 114 आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 114 की गुना जब आप 45 में करोगे तब आपका 5153 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आपकी शाम के टाइम 5:30 बजे वाली क्लास है उसे देखना ना भूलें, उसे कंप्लीट देखते चलना, चाहे स्क्रीनशॉट लेना, चाहे अपने नोट्स बनाना। यदि आप जीके में अपनी कमांड जबरदस्त करना चाहते हो, उस क्लास को कंप्लीट देखते चलना। जिन बच्चों की जीके थोड़ी कमजोर है वो शॉर्ट ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में जाकर सारी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो कंप्लीट कर लेना, नोट डाउन कर लेना। और क्योंकि इन शॉर्ट वाली वीडियो से ना लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।